कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। किसी की पेशानी पर सलवट पड़े या किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, मखलूत हुकूमत में शामिल दोस्तों का दिल टूटे या ये तल्ख बात उन्हें हज़म ना हो, मुक़्तदरा के बड़े आज ये तस्लीम ना करे, खलीजी ममालिक राज़ी हों या नाराज़, मालियाती इदारे हम पर मेहरबान हों या पाबंदियां लगाएं, गरज ये कि रद्द अमल जो भी हो, अगर तज़ाद सत्तान ने आईनी बंदोबस्त के तहत चलना है और खून खराबे जोर ज़बरदस्ती से बचना है तो सियासी बहरान के हल के लिए ये कड़वा घूंट पीना होगा। मकबूलियत वाले को कबूलियत वालों को रास्ता देना पड़ेगा। चाहे ना चाहे इमरान खान को एक बार इक़्तिदार दिए बगैर तज़ाद सत्तान अब आगे नहीं बढ़ सकता। बहरान की दलदल से निकालने के लिए बादल नखास्ता ही सही मुक़्तदरा को अभी से ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि तमाम तर इंतज़ामी हथकंडों के बावजूद इमरान सियासत में सबको शिकस्त देकर विक्ट्री स्टैंड पर खड़ा है। इस मीठी अतल्ख हकीकत को जितनी जल्दी मान लिया जाए मुल्क के लिए इतना ही बेहतर होगा। तारीख और तजुर्बात से ये बात वाज़ेह है कि सियासत का मुकाबला सियासत से होता है, सियासत का मुकाबला इंतज़ामी हथकंडों से किया जाए तो सियासत जीत जाती है। जेलें, मुकदमे, तशद्दुद, जुल्म और जबर के इक़दामात हमारे मुल्क में सियासतदानों के लिए हमदर्दी को बढ़ा देते हैं। चुनांचे यही हुआ कि इमरान का मुकाबला करने के लिए न कोई सियासी बयानिया था, न कोई सियासी अयारी। बेमुहाबा और ज़ालिमाना ताकत से सियासत को दबाया नहीं जा सकता। सियासत तो दुनिया का मुश्किल तरीन खेल है, जहां इंसानों के जहनों को मुसख्खर, मुतासिर और माइल करके अपने साथ चलाना होता है। सियासत दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों का पेशा रहा। पूरी इंसानी तारीख में नुमाया तरीन लोग ही लीडर रहे हैं और ये सारे के सारे सियासतदान थे। दुनिया के सबसे ज़हीन लोगों को ही ये मलिका हासिल रहा कि वो दूसरे इंसानों को कायल करके या मैंने जी करके उन पर हुक्मरानी करे। बदकिस्मती से कप्तान को हटाने के बाद सियासत को आसान तरीन हदफ और लुक़मा तर समझ लिया गया। सियाने तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसा गैर संजीदा कदम उठाकर बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाते खुद जहांगीर तरीन को ले बैठे। अलगर्स हमाकतों की एक लंबी दास्तान है जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफों से मुसलसल सरजद हुई और अब भी ये जारी व सारी हैं। 8 फरवरी को साबित हो गया कि अवाम तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भी तय हो गया कि अदलिया की अक्सरियत नाइंसाफी पर ताकतवरों का साथ नहीं देगी। ये वो 2 बड़े ठोस हकायक हैं जिनके बाद शिकस्त तस्लीम करते हुए छिपकली अच्छे बंदर भी खाना पड़े तो एहसास राहत व नागवार के बावजूद इसे खा लें। चंद हफ्ते पहले एक और सुकूत ढाका के जरिए सब फरीकों को माजी की मिसाल देकर मुतनब्बे करने की कोशिश की थी। अब भी यही आजिज़ाना गुजारिश है कि शेख मुजीब गद्दार था या मुहिब वतन। जब आईनी बंदोबस्त के तहत इसे अक्सरियत मिल गई थी तो दिल पे पत्थर रखकर ही सही इसे इक़्तिदार दे देना चाहिए था। आज इमरान की मकबूलियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हुजूम के गुस्से को ठंडा करना है, अदालती निज़ाम के फैसले तस्लीम करते हुए इसका भरम बरकरार रखना है तो फिर एक बार कप्तान को हुकूमत देना पड़ेगी। कौमों की जिंदगी में 4-5 साल कुछ नहीं होते। शेख मुजीब मुत्तहिदा पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाता तो बहुत इम्कान था कि वो अच्छी गवर्नेंस न दिखा सकता और बंगाल में भी गैर मकबूल हो जाता, मगर हम मगरबी पाकिस्तानियों ने ये रिस्क ना लिया। इस वक्त कड़वा घूंट पी लेते, दिल जलाने वाली दवा निगल जाते तो शायद जहर से जहर का इलाज हो जाता। आज फिर हम इसी दौराहे पर आ खड़े हुए हैं। फैसला ये करना है कि क्या आइन, जमहूरियत, अदालत और मकबूलियत के जो उसूल हमने खुद तय किए हुए हैं उनको पामाल करना है। फिर इन उसूलों को बरकरार रखने के लिए नागवान खातिर फैसले करने हैं, चाहे मजबूरी में ही सही, मगर अवामी और अदालती फैसलों को मानना ही बेहतर रास्ता होगा। मैं बहुत खुश फहम हूँ, हर एक से अच्छी उम्मीद रखता हूँ, इसलिए ख्वाहिश और दुआ है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएं तो कामयाब हों। ज़ाती खुश फहमी से हटकर तल्ख हकीकत यह है कि माजी में इमरान खान गवर्नेंस, टीम सिलेक्शन और विजन देने में मुकम्मल नाकाम रहे। उन्होंने मीडिया, अदलिया और सिविल आज़ादियों का बेड़ा गर्क किया, जमहूरी स्पेस ज़ाय कर दी और फिर खुद अपनी ही हुकूमत की कब्र भी खोद दी। इस तज्ज़िये के बावजूद ये कह रहा हूँ कि इमरान खान को आना चाहिए और अपने नाक़दीन को गलत साबित करना चाहिए। अगर इमरान ने गलतियाँ की हैं तो किया जवाब में मुक़्तदिरा, हुकूमत, मीडिया और इसे नापसंद करने वाले भी वही गलतियां दोहराएं।
मेरी राय में दूसरों की गलतियों से सबक सीख कर खुद अपनी इस्लाह करनी चाहिए। पॉपुलर इमरान को हुक्मरान इमरान ही हरा सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मजलूम पीपल्स पार्टी को हुक्मरान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में ख़त्म कर दिया था, या फिर वोट को इज्जत दो वाली नून को शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत ने खुद ही धूनी दे दी थी। तारीख का पहिया घूमता रहता है, यही हाल सियासत का है। कभी कोई जीरो हीरो बन जाता है और कभी कोई गुमनाम मकबूल आम। जमाने ने इसके उलट मनाजिर भी देखे हैं। यहाँ बहुत से हीरो जीरो हुए हैं और मकबूल आम गुमनामी और बदनामी के गहरे और अंधेरे गढ़ों में गिरे। इमरान खान अरसा दराज से देवता और मुर्शिद के मकाम पर फाइज हैं। उनके खिलाफ जबान हिलाने को गुनाह बना दिया गया है। झूठी खुदाई के पैरोकार हर नाकिद पर पत्थरों और गालियों की वो बारिश करते हैं कि अलमान वाल हफीज। अगर तो तारीख और सियासत में जो लिखा गया है वो दुरुस्त है, तो फिर एक दिन वो भी आएगा जब देवता के फिदाइन और मुर्शिद के मुरीदैन अपनी सोच बदलेंगे। हुक्मरान खान अगर नाकाम हुआ तो यही पैरोकार अपने ही देवता को मिस्मार करने पर आमादा हो जाएंगे। ये खुद अपने ही मुर्शिद से बागी हो जाएंगे। शख्सी और अंधी अकीदत दो चार गलतियों की मार होती है। इधर देवता और मुर्शिद ने गलती की, उधर यही पैरोकार आमादा पैकार हो जाते हैं। तवक्को तो यही करनी चाहिए कि इमरान अपने हामियों और नाकिदों की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे, बुज़दारों और महमूद खानों से परहेज करेंगे, जनरल फिजौहे की बजाय जनरल अवाम के एजेंडे पर चलेंगे। अगर तो वो बदले हुए इमरान हुए तो शायद तारीख में अमर हो जाएंगे। मकबूलियत के बाद अगर हुकूमती कामयाबी भी समेट ली तो सीजर बन जाएंगे, और अगर नाकाम रहे तो दारुशकों की तरह शिकस्त खुर्दा लश्कर के सरबरा की हैसियत से तारीख में हल्का सा और मनफी सा जिक्र बाकी रह जाएगा। आखिर में इमरान खान के नाक़दीन से गुजारिश है कि दीवार पर लिखे फैसलों के आगे रुकावट बनना तारीख के धारे को रोकने के मुतरादिफ होता है। न तारीख रुकती है और न दराओहे पर बंद बांधे जा सकते हैं। दराओहे को रास्ता मिलता रहे तो वो वादियों में जाकर खामोश और समंदर में गिरकर फना हो जाते हैं। दरिया को चलने दें, वो अपनी तकदीर का फैसला खुद कर लेगा। नाक़दीन के हौसले के लिए हकीम नासर का ये शेर उनकी नज़र है। पीजा अयाम की तलखी को भी हंसकर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। दोस्तों, ये मशहूर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाइच का कालम था जो 29 जुलाई 2024 को रोज़नामा जंग में शाये हुआ।